नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। ईरान इजराइल जंग से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस अपडेट से साफ है कि ईरान की बर्बादी की जो तारीख है वो अब तय हो चुकी है। यानी ये तय हो गया है कि खामनेई का खात्मा होने वाला है। इजराइल ने जंग में बढ़त तो पहले ही बना ली थी, लेकिन अब जिस तरह से इस जंग को लेकर नए नए मोड़ आ रहे हैं उससे पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा है। पाकिस्तान इस वक्त काफी घबराया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। तो कैसे पाकिस्तान की दिक्कतें बढ़ रही हैं और क्यों पाकिस्तान अगर ईरान हारता है तो उसको इसका क्या खामियाजा भुगतना होगा, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ईरान इजराइल जंग जो है वो अब अपने विध्वंसकारी मोड तक आ चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा घबराया हुआ पाकिस्तान है। देखिए, ये युद्ध जो चल रहा है वो एक तरफ पाकिस्तान के लिए गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई है। इस युद्ध का निर्णय तीन चीजों से होगा जी। देयर कुड बी ओनली 3 पॉसिबल सॉल्यूशन। 1 कि इजराइल तबाह बर्बाद हो जाए, इजराइल हार जाए और ईरान पावरफुल हो जाए, जिसके चांसेस कम हैं, लेकिन चांसेस की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा ये है कि ईरान पूरी तरीके से खत्म हो जाए और इजराइल और अमेरिका वहां पर जाकर के वर्चस्व कर ले, खामनाई खत्म हो जाए, वहां नई रिजीम अमेरिका के द्वारा प्रायोजित वो आ जाए, या नंबर 3 वहां पे ट्रूस हो जाए अगले 10 दिन 15 दिन में। अच्छा चलो भाई, हम मान लेते हैं कि भाई हम जो है अपना न्यूक्लियर वेपन हटा देते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक, यही 3। चौथा तो कोई पॉसिबिलिटी तो नजर नहीं आ रहा। समस्या ये है कि इन तीनों ही पॉसिबिलिटीज में पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईरान जीत गया तो वो इस्लामिक मुल्कों का सरदार बन जाएगा। जीतने का मतलब यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन भी बनाएगा। जीतने का मतलब यह है कि जो इस्लामिक ममालिक हैं वो ईरान को अपना लीडर मान लेंगे और दुनिया भर के मुसलमान ईरान के सामने नतमस्तक हो जाएंगे कि ये देखो, ये है, इसने लिया बदला इराक का, अफगानिस्तान का, सबका। फिर वो क्या करेगा? वो तो ढूंढेगा कि अच्छा कहाँ गया बच्चू, ये अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ लंच करने वाला, जरा इधर आओ। ऐसे में ये BLA वो पावरफुल होगा। सबसे पहला सबक जो है वो पावर आते ही सबसे पहले अपने दुश्मनों को मारा जाता है, तो पाकिस्तान उसका निशाने पे आएगा। तो ये सिचुएशन है। और नंबर 2, अगर इजराइल जीत जाता है और वहां पे US समर्थित सरकार आ जाती है तो पाकिस्तान क्या तो इस्तेमाल हो ही रहा होगा, एयर बेस से लेकर सारी चीजें। तो फिर वहां क्या होगा? ये मुनीर क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगे, तो जान लेकर के भागना पड़ेगा। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान को एक गद्दार मुल्क बताया जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो गया तो भी ये केस वैसा ही बन रहा है कि ईरान फिर ये कहेगा कि हम जीत गए होते, ये पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दे दिया, उसको एयर बेसेस दे दिए, उसको तमाम जो रसद पहुंचाने का रास्ता दे दिया, इस वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, अदरवाइज हम और भी लड़ते, हम जीत भी सकते थे। तो पाकिस्तान तीनों ही केस में विलन दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल। ईरान और इजराइल जंग में फंसा पाकिस्तान को जो है वो अब चीन का भी डर सता रहा है, क्योंकि चीन भी लगातार उस पर टेढ़ी आंख रखा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया है वो गद्दारी है ईरान के साथ भी और चीन के साथ भी। देखिए, चीन तो नजर गड़ाए हुए है और अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाता है तो सबसे पहले चीन ही पाकिस्तान के खिलाफ
जंग छेड़ देगा। जंग छेड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि मिसाइल से अटैक कर देगा। जंग छेड़ने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर चीन का जितना इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर वो पैसे की मांग करेगा, वो आगे इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, वो पाकिस्तान से अलग कोई मार्केट ढूंढना शुरू करेगा, वो बाईपास करने की कोशिश करेगा और फिर पाकिस्तान के अंदर जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं उसको सपोर्ट करना शुरू करेगा। और इसके बाद चीन अपनी चाल चलना शुरू करेगा अमेरिका और पाकिस्तान की जोड़ी के खिलाफ। ये चीन करना शुरू कर चुका है, क्योंकि अभी तक उसे लग रहा है कि हम पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जहां मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारा है वहां से अमेरिका को दूर रखेंगे। लेकिन जो डील हुई है मुनीर और ट्रंप में, और ये ईरान इजराइल का युद्ध और ज़्यादा खींचा, ऐसे ईरान का हार तो लगभग तय है, इजराइल तो उसे तबाह करेगा ही, अमेरिका को आना ही पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो भी चीन के लिए भी पाकिस्तान विलेन, ईरान के लिए भी पाकिस्तान विलेन और इजराइल के लिए भी पाकिस्तान विलेन ही है। चाहे अमेरिका और मुनीर के बीच, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ट्रंप कितने भी मीडिएट करके पाकिस्तान को अपने साथ लाने की कोशिश करें, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए दोस्ती रह ही नहीं सकती। और इजराइल अमेरिका नहीं है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट लेता है अफगानिस्तान के लिए या फिर इराक के लिए, तो उस समय इराक और अफगानिस्तान में रह रहे अमेरिकी सैनिकों को ही थोड़ा खतरा होता है। अमेरिका उससे दूर बैठा हुआ है, उसकी धरती पर कोई रोज रोज हंगामा, झगड़ा, विस्फोट नहीं होगा। लेकिन इजराइल वैसी स्थिति में नहीं है, वो चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है और वो जिस हाल में अभी है, जो सोच रहा है कि लेबनान को कमजोर करो, हिजबुल्ला को खत्म करो, हमास को खत्म करो, इधर पीआईजे को खत्म करो, हौती को खत्म करो, तो आगे अलकायदा को खत्म नहीं करो। मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन जो बनाया इन लोगों ने, वो मुजाहिदीन संगठनों को खत्म नहीं करो, क्योंकि इजराइल जानता है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ईरान में रिजीम चेंज होता है, जैसे संभावना दिखाई पड़ रही है, और वहां पर खामनेई अभी ये इसलिए सोच रहा है कि 85-86 साल के उम्र में अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना है, तो वो क्यों ना शहीद का दर्जा प्राप्त कर ले। ये इस्लामिक दुनिया में मारा जाए कोई बात नहीं है, वो किसी और को बना देगा। तो ऐसी स्थिति में वो चाह रहा है कि हम खत्म हो जाएं, लेकिन मेरा दर्जा ऊपर रहे कि नहीं, लड़ते हुए मरा है। तो वो स्थितियां जो अभी पैदा हुई है, उसमें जो खामेनेई के समर्थक हैं वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और भी पनपेगा, और फिर वो पाकिस्तान को भी टारगेट में रखेगा। और ये पूरा जो नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर ये आतंकी संगठनों का, उसके खिलाफ इजराइल भी आएगा, क्योंकि वो जानता है कि एक जगह भी, जैसे हमास को निपटाने के लिए हिजबुल्ला को भी निपटाना जरूरी था, और उन दोनों के बाद ये ईरान को भी निपटाना जरूरी था। तो ईरान के बाद क्या पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के खिलाफ नहीं होगा? जो होता ही है, और इसको फंडिंग मिलेगी ही, तो वो उसको भी टारगेट करेगा उस समय। तो और अगर ईरान में अमेरिका इजराइल का बेस मिलता है, तो वहां से तो पाकिस्तान पर अटैक करना, वहां से ड्रोन हमले करना, वहां भारत के इधर सहयोग और उधर इजराइल और अमेरिका का सहयोग, उसके बाद तो विध्वंसक स्थिति इसकी आनी है। तो ऐसे ट्रैप में फंसा है पाकिस्तान कि आगे उसके अंदर ही विस्फोटक की स्थिति होने वाली है। बिल्कुल, अगर इजराइल की इस जंग में जीत होती है तो ये पाकिस्तान के लिए और कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा? तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना, भाई ईरान से क्यों झगड़ा है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब इजराइल पे कब्जा और इजराइल के ईरान पे कब्जा और ईरान के अंदर एंट्री, तो अगला टारगेट तो वही होगा कि भाई पाकिस्तान के पास भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से ही नेता ये बात कह रहे हैं। भाई सारे लोग कह रहे हैं यही तो टारगेट है, यही तो टारगेट है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इंदिरा गांधी के समय इजराइल ने ये कहा था कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ये कभी न कभी इजराइल के ऊपर वो इस्तेमाल होगा, आप हमें मौका दीजिए, इजाजत दीजिए। सॉरी, राजीव गांधी के समय हमने मना कर दिया कि नहीं, यह हम काम नहीं कर सकते,
ये कांग्रेसियों में पाकिस्तान के प्रति एक अलग तरह का प्रेम है ना, तो वो जो है वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन अगर अभी यहाँ पे इजराइल और अमेरिका ईरान के अंदर घुस गया, तब तो इसको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अमेरिकन को ऑलरेडी मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या है, उसकी नज़र में सब कुछ है, तो उससे वो छीन लिया जाएगा। नंबर 2, जो एक बड़ी दिक्कत आ रही है, मैंने देखा कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइना नाराज क्यों है। रोज शहबाज शरीफ को, उसके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री को डांट पिला रहा है। कारण क्या है मालूम है? अब इनको ये समझ में आ गया है कि अगर युद्ध अगर लंबा चला और जिस तरीके से इसने सरेंडर किया है, तो इन पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा करना बड़ा बेकार है। हर जगह, हर एयरबेस पे अमेरिकन नजर आएंगे, जहां हमने इनको एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है, हमने अपने मोस्ट एडवांस मिसाइल्स दे रखे हैं, हमने इनको सुपीरियर J-10 जैसे एयरक्राफ्ट्स दे रखे हैं। प्लेटफॉर्म तो वही होता है, चाहे J-17 हो, चाहे J-35 हो, चाहे J-10 हो, ये तो हर जगह का, हर कंपनी का प्लेटफॉर्म एक होता है, उसके ऊपर आप साजो सामान अलग अलग करते, इम्प्रोवाइज्ड वर्जन। अब यहां पे अमेरिका उस एयर बेस पे आएगा, तो कल फ्यूचर की जो लड़ाई होगी अमेरिका और चीन के बीच, ये तो पाकिस्तानी तो सारे टेक्नोलॉजी बता देंगे, सारा चीज बता देंगे, ये तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। फिर तो वो कीड़े मकोड़े की तरह जो हमारे एयरप्लेन्स को, हमारे रडार सिस्टम को जैसे कैसे इजराइल ने खत्म कर दिया ईरान का, तो वैसे ही जैसे मक्खी को जैसे फ्रीट मारते हैं तो ड्रॉप डेड ऐसे गिर गिर के मरता है, वैसे चाइनीज का हाल होने वाला है। तो इस बात को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मुनीर के पास है कि जो खाना वाना खा करके आए वो ठीक है, थोड़ा हाजमुला वगैरह खा लो और इसके आगे कोई कोऑपरेशन मत करना, अदरवाइज बाकी सारी दुनिया को छोड़ के चीन पाकिस्तान के पीछे ही पड़ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन चीन ने प्रेशर तो बना ही रखा है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि चीन एक तरफ तो ईरान की मदद कर रहा है, खुलकर नहीं लेकिन जंग बंद करने की भी बात कर रहा है, फिर ईरान की मदद भी कर रहा है, और यूएनएससी में भी उसने बयान दिया है ईरान को लेकर। वो क्या है? देखिए, चीन तो ये चाहता ही है युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि उसका पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है, ईरान में भी इन्वेस्टमेंट है, और पूरा रूट है, उससे चीन को भी फायदा हो सकता है। आगे एक जो ध्रुव बना हुआ है, चीन, रूस, ईरान और उसके बीच में पाकिस्तान है, ये ध्रुव में वो चाहता है कि अमेरिका की एंट्री ना हो। अमेरिका अगर इधर की तरफ आता है तो सेंट्रल एशिया से लेकर इधर मिडिल ईस्ट तक उनका जो अपना आधार बना है वो कमजोर कर देगा, और इसलिए चीन चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए, ईरान की पूरी बर्बादी ना हो और पाकिस्तान में अमेरिका की फिर से एंट्री ना हो पहले की तरह। क्योंकि इस बीच चीन ने पाकिस्तान के अंदर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। ग्वादर पोर्ट को ही देखिए, उसको डेवलप करने में चीन की सबसे बड़ी भूमिका है। बलूचिस्तान के कई नेचुरल रिसोर्सेज पर चीन का कब्जा है, इसलिए बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग चीनियों को देखते गोली मारता है, ग्वादर पोर्ट पर भगा भगा के मारता है। तो ये सारे लोग जानते हैं कि चीन एक्सप्लॉइट कर रहा है, पाकिस्तान उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है, और उसी तरह से पाकिस्तान अमेरिका के भी कठपुतली बना हुआ है। तो ये जो अभी स्थितियां चली है केवल चीन के लिए नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या चलेगा, पाकिस्तान क्या ये मानकर चलेगा, वहां के लोग, वहां के संगठन, वहां की आर्मी, कि अब हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो शरीफ जैसा ना हो जी, ऐसे लीडर चाहिए जो मुनीर जैसा ना हो। ये पाकिस्तान में होता रहा है, जब जब ऐसे सिचुएशन आए तो आर्मी पर में जो भरोसा होता है उसमें ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो कट्टर इस्लामिक हो, जो अमेरिका के खिलाफ भी आ जाए और अमेरिका के बातों में ना आए। तो इसलिए एक बीच का रास्ता देखने की कोशिश की जाएगी। जो पाकिस्तान की सेना में भी विद्रोह और लीडरशिप जो है पाकिस्तान का अंदर, वो तो ऐसे भी निकम्मा रहता है, उसमें भी विद्रोह। अभी इमरान खान इतने दिनों से जो प्रचार कर रहा था, इसी बात के लिए कर रहा था कि फिर से अमेरिका के गोद में नहीं जाना है, अमेरिका के खिलाफ रहना है। इसलिए मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हुए अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक। तो अभी जो स्थितियां हैं उसमें ज़्यादा दिन तक ये पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं पाएगा। मुनीर और शहबाज शरीफ
ये दोनों के लिए खतरे की घंटी है। कब तीसरा कोई लीडर पैदा हो जाए आर्मी के अंदर से, कब तख्ता पलट हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान इस वक्त इस तरह से घिरा है कि उसे ना सांस ली जा रही है और ना ही वो ठीक से जी पा रहा है, यानी चौतरफा घिर चुका है, चीन से भी, अमेरिका से भी। अगर ईरान और इजराइल की जंग लंबी चलती है तो भी पाकिस्तान पिसेगा, और ये जंग अगर बंद भी हो जाती है या ये लड़ाई थमती है तो भी इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत में इस वक्त मुनीर और शाहबाज शरीफ ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का लंच मुनीर ने खाया है तो शाहबाज शरीफ पर जो चाबुक चल रहा है वो चीन का चल रहा है। यानी पाकिस्तान की हालत जो है बद से बदतर हो गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।